राम सुदर्शन छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बड़ी। आज का अध्याय बहुत अनूठा अमूल्य हीरे मोती से भी कीमती। कहने का तात्पर्य कलजम स्वरूप साहब 18,757 चौपाइयाँ केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि के लिए लिखी गई। तो ब्रह्म सृष्टि इस परमधाम से इस कालमय के ब्रह्मांड में आई। यहाँ आने के बाद कालमय का ब्रह्मांड जो तीसरी बार हमने खेल मांगा कि प्रभु अक्षरातीत परमात्मा में यहाँ पर दुख का खेल देखना है। पिया प्राणनाथ श्रीराज जी ने कहा यहाँ सत्य असत्य, अच्छा बुरा, सुख दुख, आनंद व्यथा, ईर्षा द्वेष तृष्णा। हमने कहा हम 12,000 ब्रह्म सृष्टि साथ में जाएंगे, साथ में ऊपर आएंगे। यह हमारा प्रेम आपसे बड़ा है। ब्रह्म सृष्टि संसार में आ तो गई, यहाँ भी शारीरिक मानसिक आर्थिक और सामाजिक चारों प्रकार के जो दुखद है अनुभव उसको आने लगे। उसके जीवन में आदि व्याधि और उपाधि का कारण क्या हुआ। संसार में आए हो तो सुख दुख सत्य असत्य प्रेम ऐसा द्वेष तृष्णा आते, तो वो क्या है ब्रह्म सृष्टि की आत्मविस्मृति का कारण है। आत्म स्वरूप की विस्मृति हो जाने पर अधपतन मानव मात्र अधपतन ऐसे नरक के गारवत बादल में घुस जाता है, वहां से वापस निकल नहीं सकता। जैसे बादल में से पानी निकलता है, धरती के ऊपर आता है, फिर भी धरती के संसर्ग में आने के बाद वो पवित्र अमृत बन जाता है। वही पानी अगर गटर गंगा में जाए तो गंदा पानी बनता है। इसलिए परमधाम की सखी की जो भी वासना है, सिराज जी ने क्या कहा, लाड़तिया लावत की उतरे चौथे आसमान। ब्रह्म सृष्टि या चौथे आसमान से उतरे। यहाँ पर जैसे ही जब सृष्टि के संसर्ग में आती है, संपर्क में आती है, तुरंत सभी माया उसको घेर लेती है। तो ब्रह्म सृष्टि अपने आप को ब्रह्म सृष्टि होने का जो दावा करने वाली है, ब्रह्म सृष्टि समझ रही, वो ब्रह्म सृष्टि अपने आप को बढ़ जाती है। जिस सृष्टि जिस तरह से यहाँ पर देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश वो दूसरी पूजा अर्चना में जड़ मूर्ति में लग जाती है, जैसे जो सृष्टि कार्य करती है, जो सृष्टि का रहनी सहनी करनी ब्रह्म सृष्टि में आ जाती है। इसीलिए कि श्रीमुख वाणी में राजा ने कहा है, बीजा पशु आप बंधावे, बीजा पशु आप बंधावे पर केसरी क्या बंधा। ये ब्रह्म सृष्टि है। आप माया के जीव में आतो है, माया में आते, लेकिन आपको समझने वाली ये बात है, आप तो केसरी श्री हो। आप ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हो, आप ब्रह्म सृष्टि हो, तो अपने आप को समझो कि तुम कौन हो, कहाँ से आया हो और तुम्हारा धामधनी कौन है। तो राज्य ने कहा क्या है, जहाँ लगे रहो माया में रखे क्षण मुकुर रास जी, 25 पक्ष अपना तमने नहीं लोपे माते। परमधाम मनन चिंतन ध्यान और 25 पक्ष अगर आप ध्यान करते हो तो आप माया में रहने के बावजूद परमधाम की आपको विस्मृति नहीं है। सिराज जी कहते हैं, जो जीव मुके नहीं माया तो पिलाए पानी, जो जीव मुके नहीं माया तो पिलाए पानी। इस चौपाई बहुत सरल है, सिंपल है, लेकिन अटपटी है, झटपट लखे नहीं कोई, मतलब जल्दी से समझने वाले है। राजी क्या आप कहते हो, पिलाइए बानी, आपको समझना पानी बानी कभी पी जाती है, बानी बची जाती है, पढ़ सकते हैं, मनन करते चिंतन मन थोड़े पी सकते। ये बात स्पष्ट है। श्रीमुखवाणी बेशक है, उत्कृष्ट है, अमूल्य है, सत्य को द्वापर त्रेता कलियुग है और सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। राज्य की वाणी अक्षर परमात्मा ने सब अपने मुख से रची रानी, परम धानी धर्म लिए दानी का वो द्वार है। वाणी को अगर समझना है तो उसकी एक एक शब्द में अटूट विश्वास दृढ़ शब्द रखनी है। श्रीमुख वाणी को समझना है। श्रीराज जी कहते विश्वास करने दौड़ से जे तारतम्य फल ले थे। माटे गीता में का विश्व फलदायक धर्म के बाबत में जहाँ तक आपको समझ में आए, अपने धर्म गुरु ज्ञानी जन जिसको कुछ समझ में आए उसको समझो। तर्क करना आपको अधिकार है, दलील करना आपको अधिकार है। जब तक समझ में न आए उसको तर्क करना चाहिए, दलील करना चाहिए। लेकिन जो गाय जी की वाणी है, गुरु को अगर पूछोगे आपको खुलासे मिलेगा। वाणी को अगर पिलाया जाती है तो हमको पानी पी सकते हैं,
देखिए पानी वाणी पी सकता नहीं, वाणी को पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करें। वाणी बचाओ यानी कि बात पिलाइए वाणी, कहने का मतलब वाणी को बाँचना चाहिए, समझना चाहिए, मन करो, चिंतन करो, मंथन करो। शिव तारतम मंत्र की जो चौपाई है, ये वाणी को मत्के में लेऊ इनको सर, ये वाणी को मत के लेऊ में जिनको सर राजी क्या, ये वाणी को मत की कहने का मत के मतलब पिलाए वाणी, मतलब जब तक पढ़ के लिखा नहीं। चलिए हम पारण 18 भाग का पारण करते हैं, 7 दिन का पारण करते, शिविर करते, 18,700 चौपाई के हमने राभा रास प्रकाश किरव श्रृंगार किरंतर क्रम पढ़ तो लेते, पानी पढ़ते हैं, समझते नहीं, न मनन करते, न चिंतन करते, मंथन करते। एक जैसे फ्रंटरी में मिल गया, वाणी पढ़ लिया, पुस्तक को बंद किया, वो वाणी समझ में आने वाली नहीं। आपको एहसास होता हमने वाणी पढ़ ली, पारण पढ़ लिया, पारण निमित्त श्रीमुख वाणी पढ़ने के ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर साहब स्पष्ट लिखा है, जो पढ़ने से साहेब मिले सो पढ़नी कछुआ, जो पढ़ने से साहेब मिले वो पढ़नी कछुआ, मतलब जिस पढ़ने से, जिस वाणी पढ़ने से परम धाम का दर्शन होता है, परम धाम का द्वार खुलता है, श्रीराज संत परमात्मा हमसे मिलते। तो आपको ये समझना, जब भी आप वाणी पढ़ो जैसे लगे कि अक्षर परमात्मा आपसे बात ही कर रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, ऐसा हृदय मन तन आत्मा में अगर भाव आ गया तभी समझना कि आप पारण पढ़ रहे हो, पारण बाँच रहे हो, पारण का मनन चिंतन मंथन कर। इसलिए कबीर समझे, जो पढ़ने से साहेब मिले वो पढ़नी का चुआर, इसलिए कहते हैं उसको मगे मसी कागज छूने, उसको मतलब कि आप स्कूल में गए, पढ़ लिया, संत कबीर कभी स्कूल में गए नहीं, फिर भी इतना परमात्मा पर दृढ़ विश्वास था, उनकी वाणी छंद साखिया आज चल रही। गंगा सती अनपढ़ थी, उनके पद भजन चल रहे। मेरा भाई अनपढ़ थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कहे, केवल और केवल कृष्ण परमात्मा पे आपको अतुट श्रद्धा दृढ़ विश्वास होगा तो वाणी अपने आप प्रगटेगी। इसलिए कहता है संशयात्मा विशंति, अगर आपको समझ में नहीं आता है, सब मिल करो शोर, सब मिल बैठ के करो शोर, एक दूसरे का चर्चा करो, चर्चनी करो, मन करो, चिंतन, एक दूसरे का पीछो। अगर धर्म में आपके निष्ठा है, विश्वास है और विश्वास है, तो राज्य परमात्मा की कृपा ऐसी होती है। ये 18 भाग का जो पारण होता है वो क्यों रखा जाता है? राज्य बोलते मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सुंदर साहब को ऐसा तैयार कर रहा हूँ जैसे राज्य ने मुझे जैसे ज्ञान दिया। जब तक मैं अपने जैसा सब सुंदर साहब को बना लूँ न लूँ तब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई। इस शमसी धनुष जी महाराज, इंद्र जी महाराज, छत्रसाल जी कहते हैं। इसलिए पारण से क्या फायदा? पारण होने का मतलब होता है, आपको 3 चौपाई में छोटे संक्षिप्त में समझाता हूँ क्या फायदा होगा। आपकी आदि व्याधि उपाधि तो दूर हो जाती है पारण को पढ़ने से। पारण में वाणी को पंचम के मनन चिंतन मंथन से भी क्या होता है, जो आपने कौल जो परम धाम में किया था, सब सुंदर शास्त्र में मिलकर 12 ब्रह्म से, वही पारण में होता है, वही फायदा होता है। पहली चौपाई में आपको बताता हूँ, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई, पूर्ण प्रेम जो उपजावे सत्वर दर्शन हो। 18,758 चौपाइयाँ पारण कर दिया। तो जो व्यक्ति हर रोज कुलजम स्वरूप ग्रंथ की सेवा करता है, पाठ करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसके हृदय मन तन आत्मा में राज सामाजिक के प्रति पूर्ण प्रेम उत्पन्न होता है और उससे परमात्मा और परमधाम का दर्शन होता है। ये पारण का पहला फायदा। नंबर 2, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई, धाम रास जागनी मिलते इच्छित सुख से। जो कोई भी व्यक्ति कुलजम स्वरूप ग्रंथ का वाचन करता है, मनन करता है, चिंतन का, खुद भी पढ़ता है, दूसरे को सिखाता है, दूसरे को पढ़ाता है। जैसे हम पारण करते हैं, पारण क्या होते हैं? 18 भाग का पारण होता है, 18 सुंदर साथ पढ़ते हैं, बीच में थोड़ा दूसरा को, मतलब 18 मतलब 54 लोग तो पढ़ते ही हैं, 200 सुंदर साथ सुनते। पढ़े पढ़ावे कोई सिखाना सिखाना और पढ़ाना, उससे क्या होता है?
उसी सुंदर साथ को धाम रास जगनी के दिव्य प्रभुति का आनंद मिलता है, अनुभूति होते, साथ साथ मन वांछित फल प्राप्त होता है, परम धाम का जाने का द्वार खुल जाता है। ये दूसरा फायदा। नंबर 3, कुल जब स्वरूप ग्रंथ को जो करते नित्य पाठ, कुल जब स्वरूप ग्रंथ को करते जो नित्य पाठ, अहनिश युगल स्वरूप, अहनिश युगल स्वरूप खेले सातों जो सदस्यात, जो कोई भी हर रोज कुल जब स्वरूप ग्रंथ का पाठ करता है, उसे अहनिश से राज श्यामा जी, रजवाल श्यामा महारानी हर पल हर घड़ी हर क्षण उसके साथ रहते हैं और उसकी आत्मा परम धाम में सातों धाम सातों घाट मन चित्त और बाह्य कर्मकांड से दूर हो जाती है और कहने का तात्पर्य उसकी आत्मा परम धाम में से राज्य महाराज के चरणों में हो जाती है, उसे अपने परम आत्मा का दर्शन होता है और सत्स्वरूप के दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य संक्षिप्त में प्रभु प्राणनाथ यही कहते हैं, कुल स्वरूप ग्रंथ को गहन चिंतन अध्ययन करने से ही आपकी आत्मा को दृष्टा दृष्टि, कहने का तात्पर्य आपकी आत्मा में जागरूकता होती है और आपके लिए परम धाम का द्वार खुलता है। आपके इस काल में के ब्रह्मांड में आदि व्याधि उपाधि आपकी दूर होती है, आपके जीवन में सुख आनंद उल्लास रहता है और आपको मन वांछित फल प्राप्त होता है। ये 18 भाग पारायण करने का, शिविर खोने का करने का बहुत बड़ा फायदा है। मैंने संक्षिप्त में आपको समझाया, मेरी वाणी थोड़ी कड़वी है, संक्षिप्त में समझा रहा हूँ, उसके सुने और चुने भी आपके चरणों में प्रणाम।